हरि ओम। हरि ओम। मंगलं भगवान् विष्णुर् मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाकायचित्ते सततं भजेऽहम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विन्वेशयन्तं वटपटसपत्रसपुटे शयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाणसमये कफवातवित्तैः कण्ठावरोधनभेदो स्मरणं कुतस्थे। कंठाविरोधनविधौ स्मरणं कुतस्थे। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी के अंतस्थ विराजमान उस परमपिता परमात्मा को वंदन है। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमारे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हम इस पुरुषोत्तम मास में, इस अधिक मास में हम लोगों का जो चिंतन है, भगवत चिंतन निरंतर चल रहा है और उसके मुख्य
जो आशीर्वाद करते हैं वो पूज्य सतगुरुदेव भगवान हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि जीवन में बहुत सी ऐसी जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं आती हैं जिसको सिर्फ गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से ही पार किया जा सकता है। हम जीवन में क्या करना चाहते हैं और क्या हमको करना चाहिए, ये हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। जैसे हम, ज़रूरी नहीं है कि जो सोचते हैं वो पूरा होगा, ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोचो वो पूरा हो, ऐसा नहीं हो सकता। कल्पनाएं अनंत करते हैं हम, परंतु पूरी वही होती हैं जिसको भगवान चाहते हैं। तो हम प्रकरण की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए हम आपसे कह रहे हैं कि कल हम लोगों ने जो श्रवण भक्ति के बारे में श्रवण किया था कि श्रवण भक्ति क्या है, तो मैं समझता हूँ जिसने अच्छे से सुना होगा और कल हमारे इस प्रवचन सत्र में जो शामिल होंगे उनको बहुत अच्छे ढंग से वो बात समझ में आई होगी कि वेद में उस श्रवण भक्ति का कितना सुंदर रूप प्रदर्शित किया और बड़े सुंदर रूपक के साथ में उस वेद में श्रवण भक्ति के बारे में बताया। अब उसके बाद नंबर आता है कीर्तन भक्ति का। तो आइए आज हम इसी को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि कल से माँ भगवती की उपासना प्रारंभ होगी और माँ भगवती की उपासना के साथ साथ शक्ति जागरण के साथ साथ हम लोग माँ भगवती के विभिन्न अंगों पर, जो दुर्गा सप्तशती में जिन अंगों के बारे में चर्चा की गई है, जिन शक्तियों का दिग्दर्शन करवाया गया है, उसको हम लोग कल से जानना प्रारंभ करेंगे। और कल से हमारा प्रकरण चलेगा माँ भगवती यानी शक्ति कांड को लेकर के। शक्ति की उपासना कैसे करनी चाहिए, शक्ति की उपासना से क्या प्राप्त होता है, ये सब चर्चाएं हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे। और माँ शक्ति के जागरण के साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि हम लोग उस परमपिता परमात्मा के जो शक्ति है, उस शक्ति का माँ के रूप में दर्शन करेंगे। देखिए, एक बात का ध्यान दीजिएगा, कीर्तन भक्ति माने क्या? कीर्तन भक्ति माने प्रवचन में किसी के गुण और कर्म, ध्यान दीजिएगा, प्रवचन में किसी के गुण कर्म आदि का अनेक प्रकार से कथन ही अभिप्रेत होता है। कीर्तन भक्ति का जो शुद्ध स्वरूप है उसको समझने का प्रयास करिएगा कि प्रवचन में, यानी प्रवचन कहने का मतलब है जब भी किसी भगवान के किसी रूप को लेकर के चर्चा होती है तो उसमें उसके गुण और कर्म यानी कि अनेक प्रकार से उसका हम लोग दिग्दर्शन करते हैं। अथा हम ये समझ सकते हैं कि कीर्तन को प्रवचन का पर्याय माना जाता है। कीर्तन ही प्रवचन का क्या है? पर्याय है। तो अर्थ की दृष्टि से कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर आपको प्रवचन कहो, कीर्तन कहो, दोनों का अर्थ एक ही है, उस अर्थ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और वो कीर्तन का ही प्रतिपादन करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे कि हम बार बार एक शब्द सुनते हैं। आज एक चीज़ को नोट करके रखिएगा, एक चीज़ को नोट करके रखिएगा, जो प्रत्येक व्यक्ति सुनता है। क्या सुनता है? कीर्तन शब्द को हर कोई जानता है। कीर्तन माने क्या? तो कीर्तन शब्द का अन्य अर्थ अगर हम जानेंगे तो कीर्तन शब्द का अन्य अर्थ है गुणगान। क्या है? गुणगान। अब कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके जीवन में कभी भी कोई अच्छाई ना हो, कोई अच्छा कार्य ना किया हो, और कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके जीवन में कभी भी सत्कर्म ना किए हों, कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिसके बारे में हम सिर्फ निंदा ही सुनते चले आ रहे हों, अगर उस व्यक्ति के बारे में या उस व्यक्ति का गुणगान किया जाएगा तो वो कीर्तन नहीं कहलाएगा, वो कभी कीर्तन नहीं हो सकता।
कीर्तन किसका हो सकता है, गुणगान किसका हो सकता है? भगवान का हो सकता है। गुणगान किसका हो सकता है? परमात्मा का हो सकता है, उस ईश्वर का हो सकता है, उस परम सत्ता का हो सकता है जिसने इस सृष्टि को रचा है। तो इसलिए यह कीर्तन शब्द का अर्थ गुणगान है, और गुणगान उसी का होता है जो परमात्मा है। इस अर्थ में जो कीर्तन है, कीर्तन के जो कीर्तन रूपा जो भक्ति है, वो कीर्तन रूपा भक्ति के निर्देशक में वेद वचन लिखे गए हैं, जिसको आपको थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। जैसे ऋग्वेद के 1:10:1 में 1:10:1 में कहा गया है, गायन्ति त्वं गायत्रीणाः, एक बात। और दूसरा कहा सुष्टुति मिरियामी, ऋग्वेद के 2:33:8, उसमें आप देखिए। हम लोग अर्थ पे ध्यान नहीं देना है, अर्थ क्या है उसके भाव को हम थोड़े संक्षिप्त रूप में जान लेंगे, परंतु वेद मंत्र सुनने से हमारे कर्ण पवित्र होते हैं, इसलिए यहाँ पर वेद मंत्र का उच्चारण होता है। अब फिर कहा बृहदीन्द्राय गायत, उसके बाद इंद्र भी प्रा गायत, और प्रा गायत्रेण गायत, और प्रा गायताभ्याम चाम करके कहा। अब इन मंत्रों से, जो मंत्र ऋग्वेद के अंतर्गत आते हैं, इन मंत्रों से सुस्पष्ट हो जाता है। और अगर हम इसके अर्थ पर विचार करते हैं तो अर्थ पर विचार करते समय यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि अग्नि है, इंद्र है, आदि देवता जिनका इन मंत्रों में नाम आता है, अभी जिनका उच्चारण किया गया, जिनका इन मंत्रों में नाम आता है, अग्नि है, इंद्र है, आदि देवता, वो देवताओं के नाम से सर्वत्र ईश्वर का ही ग्रहण करना चाहिए। मतलब अगर इंद्र कह दिया, अग्नि कह दिया, तो इसका मतलब इंद्र अग्नि नहीं। इसका अभिप्राय ये है कि आप उस वेद मंत्रों में आए हुए जो नाम हैं, इंद्र है, अग्नि है, उससे उस परम सत्ता का, उस ईश्वर का ही ग्रहण करना, यही अभिप्रेत है। अगर इसका हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद वेद दर्शनाचार्य श्री स्वामी सद्गुरुदेव भगवान ने, एक उनका ग्रंथ है वेदोपदेश चंद्रिका, जिसमें देवता विचार नामक एक शीर्षक है, एक पूरा विषय है पूरा। अगर आप इसके ईश्वर का अभिप्रेत ये सब नाम हैं, इसको विशेष अगर जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा उस ग्रंथ का स्वाध्याय करना पड़ेगा, उस ग्रंथ का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये बात समझ में आएगी। अब देखिए वेद क्या है, वेद 4 हैं। वेद का मतलब सीधा सा है कि ज्ञान, जिनसे हमको ज्ञान की प्राप्ति हो उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। अब इस प्रसंग में अगर हम चर्चा करें कि अथर्ववेद में भी एक मंत्र है जो अहर्निश भगवत कीर्तन का सुस्पष्ट आदेश दे रहा है। आप ये विचार कर सकते हैं कि यहाँ पर हम वेदों के मंत्रों को लेकर के क्यों चर्चा करते हैं। तो मैं बार बार निवेदन करूँगा आपसे कि सर्वम वेदात प्रसिद्धति की जो चर्चा है ना, कि वेद से बाहर कुछ है ही नहीं। हमारा मकसद है कि हम ये कहना चाहते हैं कि वेद ही सब कुछ कहता है। सर्वशास्त्र जितने भी हैं सब वेद से ही निश्चित हैं, वेद के अर्थ को ही प्रतिपादन करते हैं। अब अथर्ववेद में आप देखिए, जिसमें कहा गया है दोषो गाय बृहत गायाध्युमदेहि अथर्वणम स्तूहि देव सवितारम। अथर्ववेद के 6:1:1 में आप देखिए। अब इसका अर्थ क्या हो सकता है भाई, ये वेद मंत्र है तो इसका कोई ना कोई अर्थ होगा। तो अर्थ के लिए कहते हैं अथर्वणम। अथर्वण मत अथर्वति चरति कर्मः तत्प्रषेदः अथर्वनित्यतः स्वार्थी कारण अथर्वे वाथर्वणः तत्संबुद्धो अथर्वनेति। मतलब हे एकाग्र चित्त साधक को, साधक के लिए संकेत है कि जिसका चित्त एकाग्र हो गया है, उसके लिए विशेषण क्या दिया गया है
कि हे एकाग्र चित्त साधक, दोषा उगाय। दोषा उगाय मतलब रात्रि में भगवान के गुणों का गान करो, अर्थात दिन रात। अब जी ये आपको एक विचार यहाँ पर करना है कि यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया कि रात्रि में भी भगवान के गुणों का गुणानुवाद करो। इस रहस्य को समझिए। रात्रि में व्यक्ति क्या करता है? रात्रि में व्यक्ति सोता है। तो मतलब ये निर्देश है कि दिन में तो मान लिया कि दिन में तुम जग रहे हो, जगते हुए भगवान का चिंतन कर सकते हो, परंतु हमारा वेद का निर्देश है कि दोषा उगायो, मतलब रात्रि में भी भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नाम जपो, भगवान का स्मरण करो। मतलब दिन रात भगवत कीर्तन का अनुष्ठान करते रहो। ये दोषा उगाय इस वाक्य का अर्थ है। अब फिर आगे कहा बृहत गाय। बृहत गाय मतलब विशाल गान करो, अर्थात अकेले नहीं, अपितु संकीर्तन सम्मेलन आदि की भी योजना बनानी चाहिए। आपने देखा होगा ना, हमारे यहाँ भजन मंडली होती है, संकीर्तन मंडली होती है, और माता लोग तो 5-10 माताएं मिलकर के कीर्तन करती हैं, और उनको भली इस वेद मंत्र का पता नहीं है, परंतु फिर भी उनके व्यवहार में यही वेद मंत्र की झलक दिखलाई देती है कि बृहत गायो, मतलब विशाल गान करो, अर्थात अकेले नहीं, अपितु संकीर्तन सम्मेलन आदि की योजना बना करके कीर्तन मंडलियों के साथ, अकेले नहीं कीर्तन मंडलियों के साथ मिलकर के विराट संकीर्तन करो, विराट कीर्तन करो, जिसकी ध्वनि इतनी होनी चाहिए कि धरती आकाश उससे गूंज उठे। ऐसा कीर्तन करना चाहिए। ये देखिए, इसलिए इस बात को समझना अति आवश्यक है कि कुछ शब्दों को हम अनायास सुनते हैं, कीर्तन क्या है, भजन क्या है, सुनते हैं, उसका सामान्य अर्थ भी जानते हैं, परंतु उसको करने की विधि क्या है, उसको कैसे किया जा सकता है, या उसको किस रूप में किया जाए, ये हमको वेद बताता है। तो दोषा उगाय मतलब दिन रात भगवान चिंतन करो। बृहत उगाय, बृहत गाय मतलब विशाल संकीर्तन मंडली के साथ मिलकर के विराट कीर्तन करना चाहिए। फिर क्या द्युमत। द्युमत का मतलब है तेजोमय सात्विक चित्त को। तेजोमय, ये जो चित्त है ना, ये तेजोमय का क्यों कहा? क्योंकि इस अंतःकरण में ही सभी चीजें प्रकाशित होती है, इसलिए कहते हैं तेजोमय सात्विक चित्त को देही भगवान में स्थापित कर दो। अर्थात जीवा से कीर्तन करते समय अपना जो चित्त है वो चित्त भी भगवत चरणार बिंद में लगाए रहो। ये कीर्तन भक्ति का एक सुंदर रूपक है। इसको अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए कि कीर्तन भक्ति माने क्या। जब तक आप इन सब बातों को नहीं जानेंगे तब तक आप यूं ही भटकते रहेंगे, कीर्तन भी करते रहेंगे। मान लो कि आप कीर्तन में बैठे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बड़ा सुंदर कीर्तन चल रहा है, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कीर्तन कर रहे हैं, परंतु आपका जो मन है वो कहाँ भटक रहा है कि यार उस मित्र से मिलना था, वो करना था, ये करना था, वो करना था। उसके लिए हमारा ये वेद मंत्र कहता है कि ध्युमत, उस तेजोमय सात्विक चित्त को देही मतलब भगवान में स्थापित कर देना चाहिए। और सवितारम मतलब जगत के उत्पादक। जगत किससे उत्पन्न होता है? कहते जगत के उत्पादक अथवा प्रेरक देवम का अर्थ है परमात्मा की स्तुहि मतलब स्तुति करो। अब इस मंत्र में जो मंत्र अभी हमने चर्चा की जिसकी, इस मंत्र में गाय और स्तुहि एक क्रियापदों से भगवत यशोगान और भगवत गुणानुकथन उभयविध कीर्तन का निर्देश किया जा सकता है, और किया भी है इस वेद मंत्र में। अब हम थोड़ा सा आपकी दृष्टि ले जाना चाहते हैं हमारे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद
श्री कृष्ण कलापाचार्य जी महाराज, कार्ष्णी पीठाधीश्वर, जिन्होंने अपने जीवन में वेदांत को उतारा, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय श्री स्वामी गोपाल दास जी महाराज, जिनका एक ग्रंथ है गोपाल विलास, जिसका रमण रेती आश्रम में प्रतिदिन पाठ होता है और उसका अखंड पाठ भी करवाते हैं पूज्य महाराज श्री वर्तमान पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज। उस गोपाल विलास को बिल्कुल पूर्ण रूपेण वहाँ स्वाध्याय चलता है। तो वो स्वामी गोपाल दास जी महाराज, श्री कार्ष्णी कलापाचार्य श्री स्वामी गोपाल दास जी महाराज ने, ये उनका एक ग्रंथ है भक्ति प्रकाश। क्या ग्रंथ है? उनका एक ग्रंथ है भक्ति प्रकाश। उस भक्ति प्रकाश में कीर्तन भक्ति का लक्षण लिखा है। मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे संत महापुरुषों ने जो हमारे को ये अमूल्य वस्तु दी है, अमूल्य ज्ञान दिया है, उसको थोड़ा सा पलट करके देखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पलट करके देखने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित है आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो ध्यान दीजिए, मैं चर्चा कर रहा था कि हमारे कार्ष्णी कलापाचार्य श्री स्वामी गोपाल दास जी महाराज, उनका एक ग्रंथ है भक्ति प्रकाश, और उस भक्ति प्रकाश में उन्होंने भक्ति का, कीर्तन का लक्षण लिखा है। जो कीर्तन रूपा भक्ति है उसका लक्षण लिखा है। कहते हैं कि भगवतो यशोगानम, भगवतो हो यशोगानम रटम बा मुहुर्मुहुर। क्या 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 सुंदर रहस्य छुपा है इनमें। भगवतो यशोगानम रटनम बा मुहुर्मुहुर, अर्थात भगवान के यश का गान, अथवा यूँ कह सकते हैं कि भगवान के यश का गान करते हुए रहना चाहिए, और गान करके भगवान की लीला का गान करके मौन नहीं होना है। पुनः पुनः वार वार उसको रटना है। यानी गुणानुकथन ही कीर्तन है। भगवान के गुणानुकथन ही कीर्तन भक्ति कहलाती है। हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए भगवान के गुणानुकथन, भगवान के दिव्य संदेश, भगवान के गुणों का वर्णन। बस यही तो जीवन है। ये तो हम कितनी कल्पना करते रहें, हमारे जीवन में कुछ अच्छाई आ नहीं सकती। तो ये क्या है? ये कीर्तन भक्ति का ये सुंदर रूपक है। पढ़िए, सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि कीर्तन माने क्या। ये है कीर्तन भक्ति। अब देखिए, इसके बाद जो आगे की कोटि आती है, जिसका नाम है स्मरण भक्ति। स्मरण भक्ति मतलब, अब थोड़ा सा आप लोगों को इस थोड़ा सा बुद्धि का मंथन करना है। थोड़ा सा बुद्धि का मंथन करना है। कैसे करना है? वेद माता गायत्री है, ठीक है। वेद माता गायत्री के द्वितीय पाद की स्मरणात्मिका जो भक्ति है, वो भक्ति ही सर्वोत्तम निदर्शन है स्मरण भक्ति का। अगर स्मरण भक्ति को जानना है तो वेद माता गायत्री का द्वितीय पाद जो है, उसको बिल्कुल एकदम अपने अंदर धारण कर लेना चाहिए। इससे बड़ा कोई निदर्शन आपको मिलेगा नहीं। ये सर्वोत्तम निदर्शन है ये स्मरण भक्ति का। कैसे कहते हैं, थोड़ा सा उसका हम लोग ध्यान कर लें। माँ गायत्री का ध्यान करते हुए हम द्वितीय पाद में जाएंगे। भर्गो देवस्य धीमहि। क्या कहा? भर्गो देवस्य धीमहि। इसका अर्थ क्या है? कहते कि हम, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो सात्विक शास्त्र है ना, जिसमें पक्ष विपक्ष की चर्चा नहीं की गई है, उन सात्विक मतलब वेद मंत्रों में आपको कभी भी एक परख, यानी व्यक्ति विशेष परख कोई भी बात नहीं मिलेगी। अब इसमें देखिए, भर्गो देवस्य धीमहि कहा, तो इसका मतलब है कि हम मतलब हम सभी, जितने भी इस चराचर जगत में लोग हैं, जितने भी भगवान के बनाए हुए जीव हैं, हम देवस्य कहने का मतलब है परमात्मा के। भर्गा मतलब तेजोमय स्वरूप का। धीमहि मतलब ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं।
ये चीज़ आपको अवश्य सुननी चाहिए कि ये जो स्मरण भक्ति है वो स्मरण भक्ति कैसी होती है। तो इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। बस उस वेद माता गायत्री के इस रहस्य को समझ लीजिए तो आपको अनायास ही उस स्मरण भक्ति का दिग्दर्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये जो भक्ति है ना, वो भक्ति हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये कुछ लोग हैं जो बीच में फ़ोन करते हैं बार बार बोलने पर भी, पर क्या करें, ये माया है, इसी को तो माया कहते हैं। ये बीच में विघ्न डालती है। तो आप लोग उधर ध्यान मत दीजिए, हम लोग आनंद लेते हैं भगवान की भक्ति का। तो इस चीज़ को समझने के लिए तो वेद माता गायत्री का द्वितीय पाद ही आपके लिए बहुत अच्छा है, इसको समझिए। अब उसके बाद नंबर आता है पाद सेवन भक्ति का। क्या? पाद सेवन भक्ति, इसको भी समझिए। देखिए, जो मंत्र हैं, जो अभी वेद मंत्र आ रहा है, जिसको हम लोग थोड़ा सा उच्चारण के साथ में उसके भाव को जानेंगे। कहते हैं इस मंत्र में भगवत चरणारविंद का महात्म द्योतित किया गया है, उसको गाया गया है, जो मानव को उसके अर्चन या सेवन की ओर प्रेरित करता है। भगवान का अर्चन, भगवान का सेवन, भगवान का पाद सेवन कैसे करना चाहिए, इसको बताने के लिए ऋग्वेद में हमारे मंत्र हैं। क्योंकि सर्वम वेदात प्रसिद्धति, वेद से बाहर कुछ नहीं। जिसने वेद नहीं जाना, उसने दुनिया के हजारों करोड़ों शास्त्र पढ़ने के बाद भी उसका ज्ञान जो है वो अधूरा है। आजकल लोग क्या करते हैं मालूम है? आजकल एक लोगों के दिमाग में एक बहुत बेकार सा कीड़ा घुसा हुआ है। वो क्या कीड़ा घुसा है? लोग क्या करते हैं कि आजकल कोई भी बात को जानना होगा तो गूगल से सर्च करते हैं, और गूगल से सर्च करेंगे या फिर व्हाट्सएप के कुछ मैसेज होंगे, इधर से उधर फॉरवर्डेड मैसेज जो होते हैं, जो उनको देख करके अपने ज्ञान को परिपक्व करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, अभी परमात्मा की कृपा बनी हुई है कि हमारा जो ज्ञान है वो शास्त्रों में सुरक्षित है। गूगल उसका अर्थ आपको नहीं बता पाएगा, और गूगल के अर्थ को जान करके अगर अर्थ समझेंगे तो अनर्थ की ओर बढ़ना ही बढ़ना है। बहुत चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा, गूगल में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने उपयोगी हैं, जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, जिनको हम अच्छे से समझ सकते हैं। परंतु फिर भी हमारे जो पुरातन परंपरा की वैदिक वाङ्मय में जो हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, वेदांत आदि के ग्रंथ हैं, उनका स्वाध्याय भी अवश्य करना चाहिए। समय के साथ सब चीज़ की आवश्यकता है, मैं उसके लिए कुछ इनकार नहीं करता। आपको गूगल भी चाहिए, व्हाट्सएप भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो चल जाएगा। परंतु थोड़ा सा इसके आगे भी बढ़ना है, ताकि जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, उनको भी थोड़ा जानने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि जो अर्थ आपको वहाँ पर मिलेगा वो आपको यहाँ पर नहीं मिल सकता। तो इसलिए असली अर्थ को जानना है, जिज्ञासु बनना है, तो आपको थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आगे बढ़ करके सोचना है। तो चलिए, हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि मानव को अर्चन और पाद सेवन जो मंत्र है वो प्रेरित करता है। कैसे करता है? अब आप चलिए अथर्व ऋग्वेद के 8, 102 और 15 में आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है, पदम देवस्य मीलुहूषो नादृताभिरूतभिः भद्रः सूर्य एवोकदृक्। अब देखिए, मीलहूषा देवस्य, यहाँ पदम देवस्य मीलहूषो है ना, तो अगर इसकी संधि हम करते हैं तो उसमें ऐसा शब्द बन जाएगा कि मीलहूषा देवस्य। अभिष्ट पदार्थों के वर्ष का परमात्मा का अभिष्ट पदार्थों को प्राप्ति करने के लिए, अभिष्ट पदार्थों की अपने जीवन में प्राप्ति के लिए पदम चरण आराधनीय सेवनीय होती हैं। किसके? परमात्मा की।
अब इसमें भी रहस्य समझा करो, थोड़ा सा समझने का प्रयास किया करो। मैं सिर्फ 1 घंटा ही तो लेता हूँ आपका, कौन सा बहुत ज़्यादा आपका समय लेता है। दिन भर तो आप दुनिया भर में घुसे रहते हैं, उससे हमको लेना देना नहीं, थोड़ा सा समझिए। कहते मीलहूषा देवस्य, अभीष्ट पदार्थों के वर्ष का परमात्मा का पदम, पदम मतलब चरण आराधनीय सेवनीय है। तृतीय चरणोदकम भद्र, देखिए तृतीय चरणोक्त भद्रा शब्द का देली दीप न्याय से लिंगवत्या करके पदम के साथ ही अन्वय करने पर आराधनीय या सेवनीय अर्थ ठीक बैठ सकता है। अब देली दीपक न्याय क्या होता है भाई? देली दीपक न्याय का मतलब ये होता है कि वो प्रकाश है। आप देली के बीचों बीच एक दीपक रख दीजिए तो उसका संबंध बाहर से भी है, उसका संबंध अंदर से भी है। वो प्रकाश बाहर भी देगा, वो प्रकाश बाहर अंदर भी देगा। अब तृतीय चरणोदक जो भद्रा शब्द है, ये भद्रा शब्द जो है इसको कहते हैं कि देली दीपक न्याय से ये पद्म के साथ भी अन्वय करने पर आराधनीय या सेवनीय अर्थ बैठाएगा, अन्य के साथ भी अगर इसको आप अर्थ को लगाते हैं तो वहाँ पर भी ये वही अर्थ का प्रतिपादन करेगा। अब देखिए आगे भगवत चरण के सेवनीय होने हेतु प्रदर्शित किया गया है बस ये भद्रा शब्द। अब क्यों किया गया भाई? क्योंकि वह भगवत चरण क्या है? अनाधृताष्टभी। अनाधृताष्टभी कहने का मतलब है शत्रुओं से अनभिभूत हैं। ऊत भी मतलब रक्षाओं से युक्त हैं। तात्पर्य इसका ये बनता है कि उसकी छत्र छाया में भक्त का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। जो परमात्मा की शरणागति ले लेता है, जो परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पण कर देता है, तो परमात्मा उसका, उस साधक का, उस भक्त का बाल भी बांका नहीं होने देते। तो इसलिए हमको ये सोचना है कि हम परमात्मा के प्रति कितने समर्पित हैं। कई लोग क्या करते हैं ना, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि मंदिर में जाएंगे तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। अर्पण तो करते हैं पर घर में आकर के अपने बटुए से 10 रुपये निकालेंगे नहीं। किसी को भूखे को, किसी को प्यासे को पानी नहीं, भूखे को अन्न नहीं देना है, और भगवान के सामने जाके कहेंगे कि भगवान तेरा ही तो है, हमने कहाँ से दिया, तूने दिया, तेरा तो इसको अर्पण है। ये भावना नहीं होनी चाहिए। शुद्ध अंतःकरण से उस परमात्मा के प्रति समर्पण भाव, तब जाकर के आपकी उस परमात्मा के साथ में समीपता बढ़ती है। उस परमात्मा का समीप से दर्शन या साक्षात्कार तभी हो सकता है जब सूर्य इवह, सूर्य के समान भद्रा, भद्रा मतलब कल्याण का हेतु बने। क्या? हमारे कर्म। अथवा यूँ कह सकते हैं कि वह देव परमात्मा जो है ना, जो भगवान है, ईश्वर है, वह देव परमात्मा सूर्य की भांति उपदृष्टा प्राणी मात्र के शुभ और अशुभ कर्मों का साक्षी है। कई लोग कहते हैं ना कि भाई कौन देख रहा है, मैं पाप कर रहा हूँ तो कौन देख रहा है। तो उन भद्र पुरुषों को एक बात कहनी आवश्यक है कि भले कोई देखे ना देखे, परंतु एक परमात्मा ऐसा है जो देख रहा है। बस उससे तो डरना है, परमात्मा से तो डरना है। और डरना किससे? उस परमात्मा से डरना है कि हमारे जीवन में कोई ऐसा कोई कर्म ना हो जाए जो हमारे ईश्वर को अच्छा न लगे, जो हमारे प्रभु को अच्छा न लगे। जो परमात्मा को वस्तु अच्छी नहीं लगती उसका ग्रहण करना मूर्खता है। तो परमात्मा को जो हमारे कर्म अच्छे लगते हैं वैसे कर्म हमको करना चाहिए, जिसका वेद निर्देश करता है। व्यक्ति कोई नहीं, वेद अपौरुषेय है, इसलिए वेद उसका निर्देश करता है कि भाई तुम अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो ये बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब देखिए, आप वेद मंत्र को सुने हैं। श्रीमद् भगवद गीता के इसी भाव को परम पुरुष परमात्मा देव को उपदृष्टा कहा गया है। कहाँ पर कहा गया है?
13वें अध्याय के 22वें श्लोक में, 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में उपदृष्टात्मन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। क्या कहा? उपदृष्टात्मन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। वो परमात्मा हमारा उपदृष्टा है, उस परमात्मा से हम कुछ छुपा नहीं सकते। ये है पाद सेवन का, भगवान के समर्पण का भाव। अब देखिए अर्चना भक्ति, अर्चना भक्ति क्या होती है उसको भी आपको सुन लेना चाहिए। ये बातें भाई साहब बार बार तो होंगी नहीं। अगर आपका भाग्य अच्छा है और अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो निश्चित है इसको सुन लीजिए। अर्चना भक्ति, इसको भी वेद बहुत अच्छी प्रकार से आपके सामने बताते हैं। वेद की मंत्र बहुत सुंदर ढंग से आपको ये बताते हैं कि अर्चना भक्ति क्या होती है। वेद में अर्चना भक्ति के प्रतिपादक बहुत से मंत्र हैं, जिसमें से कुछ का हम लोग उच्चारण करते हुए, अपने कर्ण पवित्र करते हुए, अंतःकरण पवित्र करते हुए उसके दिग्ग दर्शन पर थोड़ा ध्यान देंगे। अब देखिए, आप ऋग्वेद के 8, 92 और 19 इसको देखिए, जिसमें क्या कहा? अर्कमत चरंतु कारवः, अर्क मरचंतु कारवः। इसका भाव क्या है? एक शब्द है इसमें कारवा। कारवा मतलब स्तोत्रीगण, अर्कम अर्चनीय परमात्मा की, अर्चयंतु अर्चना पूजा करें। इस मंत्र का उस साधक के लिए निर्देश है जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, जो भगवान की भक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। उसके लिए निर्देश है कि कारवाह स्तोत्रीगण, जो स्तुति करता है, जो भगवान की स्तुति कर रहा है। अर्कम अर्चनीय परमात्मा की, जो अर्चनीय हो उस परमात्मा की, अर्चंतु पूजा अर्चना करे। फिर एक सामवेद में देखेंगे, थोड़ा थोड़ा सभी वेदों को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। तो सामवेद अगर देखेंगे उसमें 4, 2, 3, 3, उसमें अगर देखेंगे तो उसमें कहा गया है अर्चत प्रार्चत, ऐसा मंत्र आता है। क्या? अर्चत प्रार्चत। अर्चत मतलब साधक, और कहते हैं कि अर्चक, हे साधक गणों, जो परमात्मा की भक्ति करना चाहते हो, आप लोग परमात्मा की अर्चा करें। ये निर्देश है वेद का। प्रार्चित, प्रार्चित माने अतिशयता से, अर्थात पूर्ण सावधानी के साथ तन्मय से पूजा करें, अर्चना करें। और एक बात का मैं निर्देश दे देता हूँ, कल से भगवती उपासना प्रारंभ हो रही है, तो जो साधक हैं, जो माँ भगवती की उपासना करना चाहते हैं और वास्तव में उपासना करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वेद मंत्र बहुत उपयोगी है। ये वेद मंत्र बहुत उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि उस वेद मंत्र में निर्देश दिया गया है कि हम उस परमात्मा की अगर पूजा करें तो उस परमात्मा की पूजा में बिल्कुल सावधानी रखना अति आवश्यक है। आप कोई भी पूजा करो, कोई भी पाठ करो, अगर आपकी सावधानी नहीं है तो वो पूजा पाठ आपका सफल नहीं हो सकता। तो उसको सफल करने के लिए आपको सावधानी से और तन्मयता से, यानी मन तन मनसा वाचा कर्मणा से भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। फिर कहा अर्चन्त्यर कर्म करने कहा, अर्चन्त्यात कर्म मरने का कहा। जैसे ऋग्वेद के 1:10-2 में अकर्णिना कहते हैं कि अर्चात्व मंत्रों से पाठक हो, पुजारी हो, साधक हो, जो भी हो, अर्कम मतलब पूजनीय परमात्मा की अर्चना करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। अब ये वेद मंत्रों का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, कोई ज़्यादा कोई बहुत बड़ा आपके सिर पर बोझ नहीं डाला जा रहा। तात्पर्य यह है कि प्रभु के भक्त अर्चना में विनियुक्त वेद मंत्रों से विधिवत
पूरी विधि के अनुसार अपने इष्ट देव का पूजन करें। अगर आप इसी बात को एक जो सुप्रसिद्ध मंत्र है, जिसको आप जब अति कष्ट में होते हैं ना, जब एकदम लगता है कि व्यक्ति मौत के मुंह में जा रहा है, तो उसको लोग जपते हैं, जिसमें कहा गया है त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम आदि करके जिसका जाप होता है। यह अति प्रसिद्ध है। ये अति प्रसिद्ध मंत्र भी अर्चन भक्ति का साक्षात उदाहरण है। तो हम अगर अपनी भक्ति को परिपूर्ण करना चाहते हैं तो भगवान की अर्चना करनी चाहिए। फिर उसके बाद नाम आता है बंधन भक्ति का, उसके बाद नाम आता है बंधन भक्ति का। अब देखो, वंदना कहो, बंधन कहो। देखिए, बंधन शब्द जो है ना, बंधन शब्द बदी अभिवादन स्तुतियो, ये व्यवहादिगण की धातु है। बदी अभिवादन स्तुतियो, ये इस धातु से निष्पन्न होता है बंधन शब्द। बदी धातु का अर्थ है अभिवादन। बदी धातु का क्या अर्थ है? बदी धातु का अर्थ है अभिवादन। अभिवादन कहो, नमस्कार कहो। और स्तुति अर्थ मानने पर, अगर हम स्तुति अर्थ मानते हैं तो स्तुति अर्थ मानने पर बंधन का कीर्तन में ही अंतर्भाव हो जाएगा। फिर अलग से वंदना करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अतः नवदा भक्ति के प्रकरण में बंधन का अभिवादन या नमस्कार अर्थ ही ग्रहण किया गया है, उसका स्तुति अर्थ ग्रहण नहीं किया गया। इस भेद को आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि बंधन भक्ति में वैदिक उदाहरण रूप में जो मंत्र आ रहे हैं उससे आप समझ जाएंगे। जो मैं बात अभी आपको बताने वाला हूँ ना, उस बात को शायद मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे। क्यों जानते होंगे? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वेद के मंत्र जो है ना, ये वेद के मंत्रों का रहस्य वो ही जान सकता है जो वेद मंत्रों को पढ़ता हो। हमारे परम सरदेव पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान तो वेद दर्शनाचार्य थे। उनके आंखों के सामने तो भले ही बाह्य दृष्टि नहीं थी, परंतु उनके आंखों के सामने वेद मंत्र वैसे के वैसे दर्शन देते थे। चलिए इस रहस्य को भी आप जान लीजिए। बंधन भक्ति के वैदिक मंत्र जो हैं, जिसमें सीता की वंदना की गई है। अब आप कहोगे कि भाई वेद तो बहुत पहले हैं, सीता बाद में हुई। तो इस सीता को समझ लीजिए, सीता माने क्या होता है। इसको वो राम सीता के ऊपर मत दृष्टि डालिएगा। अब उसको सीता कहाँ कहा गया है वेद मंत्र में, जो सीता शब्द आता है उसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कोई किसान होगा तो बहुत अच्छे से समझेगा, जो किसानी करते हैं बहुत अच्छे से समझेंगे। हल जोतते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना। हल जोतते हैं खेत में। हल जोतते समय खेत पर जो हल के पीछे पीछे एक रेखा बनती है, हल आगे चलता है, उसके पीछे पीछे एक रेखा बनती है, वो क्या कहलाती है? आम किसान जानते हैं इसको, हर कोई जानता है। वो सीता कही गई है, उसको सीता नाम से जानते हैं। अब ये बात आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि उस रेखा को सीता कहते हैं। क्यों? चलिए अमरकोश देख लीजिए। अमरकोश में लिखा है सीता लांगल पद्धति। सीता लांगल पद्धति अमरकोश में आपको ये शब्द मिल जाएगा। मतलब हल जोतते समय जो पीछे से एक रेखा बनती है, उस रेखा का नाम है सीता। और इसी अभिप्राय से, इसी से अभिभाव होने से, प्राकट्य होने से, और इसको धरती से प्रकट होने के कारण जगत जननी जानकी जी का नाम भी सीता पड़ा है। ये वेद का निर्देश है। जगत जननी माँ भगवती सीता जी का नाम सीता क्यों पड़ा? तो आप इस बात को नोट करके रखिएगा कि जब भी राजा जनक हल जोत रहे थे तो वहीं से प्रकट हुई थी। तो जो वो रेखा बनती है ना, उसका नाम सीता है। इसलिए उस रेखा यानी उस हल जोतते समय जो प्रकट हुई थी, उस प्रकट होती हुई को देखते हुए
मतलब राजा जनक ने उनका नाम सीता रख दिया। ये रहस्य है सीता जी का। और वैदिक स्तुति प्रकरण में, जो वैदिक स्तुति प्रकरण अब पढ़ेंगे, जहाँ स्तुत्य के रूप में जड़ पदार्थ संबोधित होते हैं, वहाँ उनके अधिष्ठात्री देवता का ग्रहण किया जाता है। तदनुसार यहाँ भी सीता शब्द से भूमि पर अंकित रेखा की ही अधिष्ठात्री देवी की वंदना की गई है। जो वेद में जो वंदना की गई है उसकी चर्चा कर रहे हैं कि वेद में जो सीता की वंदना की गई है वो सीता शब्द से भूमि पर अंकित रेखा की अधिष्ठात्री जो देवी है उसकी वंदना की गई है। अब इस बात को कौन समझाएगा? ना आपके पास समझने का टाइम है, ना कोई समझाने वाला है। अगर कुछ बातें चलती भी है, कुछ बातें होती भी है, तो उसको आप लोग इग्नोर कर देते हैं, सुनते नहीं। तो भाई साहब, अगर कुछ जानना नहीं है तो मानव से अच्छा पशु थे। मानव से अच्छा पशु थे कि पशु थे, घूम रहे थे, जिधर को मन किया चल दिए। अरे मानव के रूप में पशु का प्रदर्शन क्यों कर रहे हो भाई? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान ने तुमको अपना अंश बना करके भेजा है, तो कुछ तो पालो, कुछ तो सीख लो। तो कहाँ, आजकल तो लोगों के पास फुर्सत ही नहीं है कि हम अपने शास्त्रों को भी पढ़ लें, ध्यान से सुन लें। तो कहते हैं, चलिए उस बात को ना सुनते हुए अपने प्रकरण की ओर चलते हैं कि अर्वाची सुबघे भव सीते बंदा महे त्वा यथा नहा सुबघासती सुबघाससी यथा नहा सुफला ससी। ऋग्वेद के 4 और 57-6 इसमें देखिए, सुभगे सीते, हे स्वरूपे सीता नामक देवते अर्वाची भव, तुम हमारे अभिमुख हो जाओ, हमारे अनुकूल हो जाओ। त्वाम वंदामहे, हम तुम्हारी क्या करते हैं? वंदना करते हैं। यथा यताः, क्यों? क्योंकि तुम ना हमारी सुबघा अससी, शोभन धनधात्री हो, तथा सुफला अससी, शोभन फल को देने वाली हो, शुभदात्री हो। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? तो इन सब बातों का निष्कर्ष यही है कि शोभन धन धान्य प्राप्ति के निमित्त हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। अब शोभन धन का मतलब समझने का प्रयास करिएगा। चोरी किया हुआ धन नहीं, किसी का गला काट करके लाया हुआ धन नहीं, किसी को ठग के लाया हुआ धन नहीं, जो अपनी मेहनत का कमाया हुआ धन है उसको कहते हैं शोभन धन। जिस धन की शोभा हो उसको कहते हैं शोभन। चोरी करके लाओगे, टाका डाल के लाओगे तो उस धन को छुपाना पड़ता है, प्रदर्शन नहीं कर सकते उसका, तो इसलिए वो शोभन धन नहीं कहलाएगा। तो कहते हैं, हे भगवते, हे भगे, तुम्हारी कृपा से हमारी खेती फले फूले। जो किसान लोग हैं वो सीता जी की वंदना करते हैं। आपकी कृपा से, तुम्हारी कृपा से हमारी खेती फले फूले, प्रचुर अन्न उत्पन्न हो, जिससे विनिमय द्वारा हम स्वर्ण आदि की प्राप्ति करें। खेत में धन हो, खेत में धान्य होगा, अनाज होगा, उसको खेत में से उठा करके बाज़ार में बेचेंगे, बाज़ार में बेचने के बाद घर गृहस्थी का जो सामान है वो लाएंगे। ये भगवती की उपासना के लिए प्रार्थना है। इसी प्रकार वेद में सभी नमस्कार बोधक जो मंत्र है ना, वो मंत्र जो कहते हैं बंधन भक्ति की उदाहरण है। जितने भी नमस्कार, किसी भी मंत्र में अगर नमस्कार की गई हो तो उसमें ये समझना कि ये बंधन भक्ति है, किसी की वंदना की गई है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, क्योंकि आज हमारे इस प्रकरण को हम चाहेंगे कि थोड़ा सा पूर्ण कर दें, तो थोड़ा अधिक समय भी हो जाएगा, तो कोई आप सोचिएगा मत, हमारे यहाँ घंटी लगती है, लगने दीजिए। अब देखिए, शुक्ल यजुर्वेद में आप पढ़ते हैं नमस्ते रुद्रमन्यवे, पढ़ते हैं ना। इस 16वें मंत्र के 16वें अध्याय के 1 से लेकर के नमस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथ्वीव्यामहु 16:1 से लेकर के 16:66 तक के सभी मंत्र जो है वो बंधन भक्ति के ही प्रतिपादक है। अब सब 1 से लेकर के 16 तक के मंत्रों को तो हम नहीं बोल पाएंगे, तो जहाँ पर इन मंत्रों का थोड़ा थोड़ा स्वल्प परिचय करते हुए हम लोग
आगे अपने प्रकरण में बढ़ जाते हैं। देखिए, इस प्रकरण में आए हुए मंत्र दो प्रकार के हैं। कुछ उभयतो नमस्कार है और कुछ अन्यतरो नमस्कारात्मक है। जहाँ मंतव्य देवतावाचक पद द्वय के पूर्व और देवतावाचक तृतीय पद के पश्चात नमः शब्द आता है, वो क्या होता है, उभयो नमस्कारात्मक मंत्र कहलाता है। और नमो वंचते परिवंचते स्थायूनाम पते नमः, आप पढ़ते हैं ना शुक्ल यजुर्वेद 16 का 21। यहाँ वंचते और परिवंचते, ध्यान दीजिएगा, वंचते और परिवंचते इन दोनों पदों से और तृतीय नाम स्थायूनाम पते के पश्चात क्या शब्द आया है, नमः शब्द आया है। तो यहाँ पर जो नमः शब्द का प्रयोग हुआ है ना, वो वंचते पद यहाँ परिवंचते का विशेषण बनता है। वंचते पद क्या बनता है, परिवंचते का विशेषण बनता है। तो इसका भाव क्या है, कहते हैं रुद्रद्वय ही मंत्र का प्रतिपाद्य है। रुद्र त्रि नहीं, रुद्रद्वय। यहाँ यजुर्द्वय के आरंभ में ही नमः शब्द निर्दिष्ट है, वे अन्यतरो नमस्कारात्मक मंत्र कहे जाते हैं। जैसे नमः संभवाय च मयो भवाय च, ये कहते हैं। तो यहाँ पर केवल आरंभ में ही नमः शब्द प्रयोग होता है। तो अतः हम ये समझ सकते हैं कि संभव और मयोभव रुद्र जुगल अन्यतरोन्तर नमस्कार किया गया है। अब इसी शुक्ल यजुर्वेद के 16वें अध्याय में 9 अनुवाक आते हैं, जिसमें से क्रमशः 16 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 4 है, 1 है, 5 है, 20 है। ये क्या है, कंडिकाएं हैं। क्या है, कंडिकाएं हैं। 17वीं शताब्दी की 17वीं 27वीं जितने भी तक की जो कंडिकाएं हैं, वो 11 कंडिकाएं बनेंगी। तो कहते हैं कि उस 11 कंडिकाओं में 88 रुद्रों का वर्णन आता है। कितने रुद्रों का, 88 रुद्रों का वर्णन आता है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक कंडिका में 8 रुद्र वर्णित हैं। तो 11 8 88 हो गया। 28वीं कंडिका के 2 आरंभिक रुद्र नमः संभवाय स्वपतिश्च भस्वो नमः करके आता है। और 46वीं कंडिका में सप्तमष्टाय नमः ईशुकृद्भ्यो धनुष्कृद्भ्यश्च वो नमः, इन चारों का 88 के योग करने पर उभयो नमस्कारात्मक 92 रुद्र बन जाते हैं, यानी 92 रुद्र बनते हैं। और 29वीं और 45वीं तक 17 कंडिकाओं में प्रत्येक 8 के क्रम से कुल 136 रुद्रों का वर्णन आता है। अब 28वीं कंडिका के अंत में 6, 46वां के आरंभ में 6, कुल 12 और 136 में योग करने पर 148 अन्यतरो नमस्कार रुद्र सिद्ध होते हैं। इसको कौन समझाएगा, हमारे पूज्य सतगुरुदेव ब्रह्म ज्ञानी जैसे महापुरुष समझा सकते हैं, दूसरे किसी के बस की बात नहीं है। कोई ऐसा महापुरुष होगा तभी समझा पाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष यही कि शुक्ल यजुर्वेद के नमो हिरण्यवाहवे से धनुष्कृत भस्वो नमः तक के मंत्रों में 240 यजु और उनके प्रतिपाद्य उतने ही रुद्र हैं। इतने रुद्रों की चर्चा की गई है। और अगर हम कहेंगे 46वें कांड के अंत में, तो मैं क्या बताऊं कि 8 यजु और उनके प्रधान प्रतिपाद्य अग्नि वायु सूर्यात्मक रुद्र देवता ही कहे गए हैं। 40वीं कंडिका में 10 तथा 41 में 6 रुद्रों का प्रतिपादन मिलता है। फिर भी प्रत्येक कंडिका में अनुपात 8 का ही आपको वहाँ पर मिलेगा, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। इस प्रकार इस अध्याय में, इस 16वें अध्याय में विविध नमस्कारों की परंपरा से बंधन भक्ति की दृष्टि धारा दृष्टिगोचर होती है, जो हमको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अब आया दास्य भक्ति। दास्य भक्ति माने क्या, इसको भी आपको सुनना चाहिए। दास्य भक्ति का मतलब है कि वैदिक उदाहरण के साथ हम इस दास्य भक्ति को जानेंगे।
कहते हैं यदत् कच्च व्रत हनुदगा अभिसूर्य सर्वम तदिंद्र ते वशे। ऋग्वेद 8:93-4। व्रतहन, व्रतहन कहते हैं स्वरूपाच्छादक अज्ञान के विनाशक सूर्य, हे सूर्य, हे सूर्यात्मक इंद्र, हे परमेश्वर, अद्य मतलब सृष्टि काल में यद कंच अभी, जिस किसी पदार्थ की अभिमुख या समक्ष उदघा आप उदित होते हैं, हे सूर्य जिसके लिए आप उदित होते हैं, तत्सर्वम वह समस्त पदार्थ भगवत भाषित विश्व है, जो भगवान के द्वारा भाषित हो रहा है। ते वशे, आपके वशीभूत है। आप यह हैं कि आप विश्व के स्वामी हैं, मैं उस विश्व के अंतर्गत हूँ, अतः आपका सहज दास हूँ। हे दीनबंधो, दीनों पर कृपा करने वालों, मुझ पर दया करके मेरे अज्ञान का नाश करें, ताकि मैं संसार बंधन से मुक्त हो सकूं। इसी भाव का सूचक भगवान का वृत्रहरण विशेषण यहाँ पर दिया गया है। भगवत कृपा से स्वात्म दर्शन होने पर अज्ञान नष्ट होते हैं। बिना भगवान की कृपा से आप किसी भी भक्ति में सफल नहीं हो सकते। गुरु कृपा ही केवलम, भगवत कृपा ही केवलम। भगवान की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, तभी आपका जो आपके अंदर भगवत कृपा से स्वात्म दर्शन होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, तभी आपका ज्ञान नष्ट होगा, तभी संसार के बंधनों से आप मुक्त हो सकते हैं। ये भाव हमको जानना है। अब सख्य भक्ति क्या है, इसको सुनिए कि सख्य भक्ति मतलब क्या होती है। अस्य प्रियासा सख्ये श्याम, क्या कहा, ऋग्वेद 4:17-9। अस्य प्रियासा सख्ये श्याम, प्रियासा प्रिय, प्रेमास्पद, हम अस्य इस परमात्मा के सख्ये, सख्ये मतलब होता है मैत्री भाव से, श्याम स्थित हो जाए, अर्थात हम ईश्वर के प्रिय विश्वसनीय सच्चे मित्र बने, यही बस आपसे प्रार्थना है। उसके बाद क्या कहा गया है, देवानां सख्यमुपसेदिमा वयम, वयम हम साधक जन देवानाम सर्वदेवमय प्रभु के सख्यम, सख्य भाव को, मित्रता को उपसेदिम प्राप्त हो, अर्थात सर्वदेवात्मक भगवान के हम सच्चे मित्र बने, यही बने और हम पर भगवान की कृपा बनी रहे, इसी भाव को बताने के लिए दास्य भक्ति का संबंध इसके साथ में रहता है। अब आया आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन भक्ति क्या होती है। सानो जीवा तने कृधि, ऋग्वेद 10:186-2। आप देखिए, सातम वह आप, अर्थात पूर्वोन गुण विशिष्ट हमारे सर्वस्व प्रभो, जिसके आपके सिवाय संसार में दूसरा कोई है नहीं, जिसको हम प्रभु परमात्मा का नाम दे सकें। कृधि, आपकी सेवा के लिए हमें तैयार कर लीजिए। क्यों तैयार कर लीजिए भाई, कहते जीता जीवा तवे, जीवन के हेतु एकमात्र परम लक्ष्य आपकी सेवा है, उसके लिए हमें स्वीकार कर लीजिए। यहाँ साधक प्रभु की सेवा के लिए अपने को समर्पित कर रहा है भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति। सच्चा भक्त प्रभु की सेवा के लिए ही जीवित रहता है, इस बात को लिख के रखिए। जो सच्चा भक्त होगा ना, वो भगवान की सेवा के लिए जीवित रहता है। हनुमान जी जब राम जी जाने लगे ना, तो हनुमान जी से पूछा कि भाई चलो तुमको भी साथ ले चलते हैं। तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर ढंग से पूछा था कि प्रभु वहाँ आपकी कथा सुनने को मिलेगी, आपका कीर्तन करने को मिलेगा। तो राम जी ने कहा वहाँ कुछ नहीं होता, कहता मुझे नहीं जाना, आप ही जाओ। तो जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान की सेवा के लिए जीवित रहता है। क्यों? क्योंकि भगवत सेवा में जीवन की उपयोगी संभावना मिटते ही वह प्राणोत्सर्ग कर लेता है, अपने आप को उस परमात्मा के साथ में एकाकार कर लेता है, परमात्मा में ही मिल जाता है। जैसे मीरा आदि, कभी देखा मीरा थी ना, मीरा वो भगवान के रूप में ही समा गई थी। एक प्रसिद्ध
जैसे आप देखे होंगे कि किंवदंती है कि पति प्राणहा देवी पद्मा ने राजभृत्य द्वारा अपने प्राणनाथ पति देव जयदेव की मृत्यु का समाचार पाते ही तत्क्षण अपने प्राणों को परित्याग कर दिया था। आत्मनिवेदन का सबसे श्रेष्ठ, इससे क्या अच्छा उदाहरण हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। आत्मनिवेदन का ही नामांतरण जो है, दूसरे शब्दों में अगर आत्मनिवेदन को हम समझें तो वो है शरणागति। आत्मनिवेदन कहो, शरणागति कहो, दोनों एक ही शब्द हैं, जिसका विस्तार से अगर आपको देखना है तो श्वेताश्वतर उपनिषद हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको आएगा, जिसमें लिखा है मुमुक्षुर्वे शरणम हम प्रपद्ये, वहाँ पर इस मंत्र को लेकर के चर्चा की गई है। अब आता है नैसर्गिक भक्ति। क्या आता है? नैसर्गिक भक्ति। नवदा भक्ति का आचरण साधक अवस्था में होता है, इसको आप लिख के रखिए। जब तक आप अंदर से साधना के प्रति प्रेरित नहीं होते, साधना के प्रति उद्धृत नहीं होते, तब तक नवदा भक्ति आपके ऊपर कोई असर नहीं डाल सकती। क्यों? कि नवदा भक्ति के समय आचरण साधक अवस्था में होता है, उस समय प्रभु के साधक का प्रेम वैध बन जाता है। माता पिता गुरुजन शास्त्र आदि का आदेश विधि है, उससे प्रेरित होकर के ना चाहते हुए भी साधक विवश होकर के भगवान की अर्चा वंदना करता है, जैसे वेद मंत्रों का निर्देश है। इसलिए शास्त्रों में भक्ति को वैदिक भक्ति कहा गया है। इसके निरंतर अभ्यास से, निरंतर करत अभ्यास ते जड़मति हुए सुजान, निरंतर अभ्यास से परिपक्व दशा में प्रभु के प्रति नैसर्गिक प्रेम उत्पन्न हो जाता है, जो प्रभु प्रेम में लोग लीन हो जाते हैं। जैसे नदियों का समुद्र की ओर जाना, पतंग का दीपक की ओर जाना, चकोर का चंद्रमा के प्रति जाना, या चातक का मेघ के प्रति सहज आकर्षण होता है कि नहीं होता, वैसे ही प्रभु के चरणों में स्वाभाविक प्रेम का उदय नैसर्गिक भक्ति का भगवदन अनुक्ति है। यही शब्द निकल करके आता है। अब साधन दशा में जिन दास सख्यादि की गणना की गई है, वे सब सतत अभ्यास का परिपक्व हो जाने पर नैसर्गिक प्रेम से सबद्ध दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर, इन चार प्रधान भावों में समाविष्ट हो जाता है। इन चारों के मूलक वैराग्यतिरेक परिपुष्ट शांत भाव रहता हुआ व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह करता है। अब क्या जानेंगे, क्या पूछेंगे? 5 भूतों के शब्दादि विशेष गुण उत्तरोत्तर अपने कार्य भूतों से संक्रांत होते हैं। क्यों होते हैं भाई? क्योंकि कारण गुणों का कार्य में संक्रांत होना दार्शनिक सिद्धांत है। तद अनुसार आकाश का शब्द गुण वायु में, वायु का स्पर्श तेज में, तेज का रूप में, जल का रस पृथ्वी में संक्रांत होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पंचभूत कहते हैं। पृथ्वी का अपना गुण केवल गंध है, उसके रहने पर शेष 4 गुण कारणभूतों में की देन है। इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। इसी प्रकार शांत भाव, जिन गुण विषय तृष्णा का त्याग दास्य के सेवा में, सख्य में, सख्य का संकोचा भाव वात्सल्य में, और वात्सल्य का ममतातिरेक मधुर भाव, यानी जिसको कांता भाव भी बोलते हैं, उसमें समाविष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हम इन बातों को जानने का प्रयास करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे। अन्यथा हमारे जीवन में ये समझने वाली बातें कभी नहीं आ सकती। क्योंकि मैं अगर संक्षिप्त में कहता चलूँ तो मुझे खुद को आनंद नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी थोड़ा सा प्रकरण बचा है उसको हम फिर से कह देंगे, क्योंकि भगवान की चर्चा तो जितनी हो जाए उतनी कम है। तो अभी समय अधिक हो गया है और आप लोगों के हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो इसलिए आज की इस प्रवचन माला को यहीं पर विश्राम देते हैं और आपके मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित
और जो हमारा पुरुषोत्तम स्तोत्र का पाठ है उसको करते हुए आपसे विदा लेंगे। और मैं समझता हूँ कि आपने इस पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति में अपने आप को लगा के रखा होगा। आइए 3 बार बोलते हैं, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। वंदे विष्णुं गुणातीतं गोविंदम् एकमक्षरम् अव्यक्तं अव्ययं व्यक्तं गोपवेशविधायिनं किशोरवैश्यं शान्तं गोपीः कान्तं मनोहरं नवीननिर्दशामं कोटिकन्दर्पसुन्दरं वृन्दावनवनाभ्यन्ते रासमण्डलसंस्थितां लसत्पीतपटं सौम्यां त्रिभुवनललिताकृतं राशेश्वरं रासवासं रासोल्लाससमुत्सकं द्विभुजं मुरलीहस्तं पीतवासासमुच्युतं। फलश्रुति है, इति विष्णुकृतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय या पठेत् पापानि तस्य नश्यन्ति दुःस्वप्ना सत्फलप्रदां भक्तिर्भवति गोविन्दे पुत्रपौत्रविवर्धनीम् आकीर्तिक्षयमाप्नोति सत्कीर्तिर्वर्धते चिरं सत्कीर्तिर्वर्धते चिरम्। ॐ सहना भवतु सैनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति 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 ही। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपका दिन शुभ हो, आप आनंद से रहें और गुरुदेव भगवान की आप पर कृपा बनी रहे। इन शुभकामनाओं के साथ में हम अपनी वाणी को पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आपसे विदा लेते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।